प्रातःकालीन बेला में भी चर्चा की थी कि आज महिलाओं का सबसे विशेष और बहुमान का दिन है। आप पंडाल में उपस्थिति भी देख रही हैं, पुरुषों से बहुत ज्यादा उपस्थिति आज महिलाओं की है। आज जिस क्रिया जिस विधि को करने के लिए उपस्थित हैं, आचार्य देव बोलते हैं अगर ये कोई भी क्रिया कोई भी विधि हम उत्साह के साथ करते हैं तो हमारे जीवन में सातिशय पुण्य अर्जन होता है। चलते हैं, आए श्रीमंतन संस्कार की विधि को प्रारंभ करेंगे। देखिए अभी संस्कार ज्ञानशाला के बच्चों की प्रस्तुति, संस्कार मंच की प्रस्तुति, उसके बाद आचार्य गुरुदेव की हम पूजन करेंगे। पूजन के बाद देखिए जितने सौभाग्यवती हैं, अखंड सौभाग्यवती हैं, कुछ और सौभाग्यशाली सौभाग्यवती का चयन करेंगे, उनसे यहाँ पर मांगलिक चूर पुराया जाएगा। चौक पुराने की विधि होगी। चौक पुराने के बाद फिर उस सीमंतन संस्कार की विधि को यहाँ पर प्रारंभ करेंगे। आइएगा, अब हम जुड़ते हैं संस्कार ज्ञानशाला के इन बच्चों के माध्यम से अगली प्रस्तुति के लिए। चलें धर्म भाई। गुरुपद रज माथे पे लगा, गुरुपद रज माथे पे लगा, हम भाग्य जगाने आए हैं। गुरुपद रज माथे पे लगा, हम भाग्य जगाने आए हैं। सूर्यवर सौभाग्य सागर की महिमा गाने आए हैं। सूर्यवर सौभाग्य सागर की महिमा गाने आए हैं। गुरु पूजन कर जन्म जन्म के पाप नशाने आए हैं। सूर्यवर सौभाग्य सागर की महिमा गाने आए हैं। सूर्यवर सौभाग्य सागर की महिमा गाने आए हैं। धरती बुंदेलखंड की, जहाँ पग पग तीरथ प्यारे, पग पग तीरथ प्यारे, उसी धरा पर नगर दमोह में जन्मे गुरु हमारे। जन्मे गुरु हमारे। पितु मुकुलेश के राजकुंवर मारे, खक नयन सितारे, दिव्य तेज आभा मंडित नवनीत जगत में पधारे। उनकी अमर कहानी हम भक्तों को सुनाने आए हैं। सूर्यवर सौभाग्य सागर की महिमा गाने आए हैं। सूर्यवर सौभाग्य सागर की महिमा गाने आए हैं। बचपन में ही जागा संयम, हृदय हुआ वैरागी।
विषय भोग की सब इच्छाएं यौवन से पहले त्यागी, यौवन से पहले त्यागी। मिले गुरु सिद्धांत सिंधु तो मानो किस्मत जागी। दीक्षा ले सौभाग्य सिंधु बन गए मोक्ष अनुरागी। मोक्ष पथिक के चरणों में हम शीश झुकाने आए हैं। सूर्यवर सौभाग्य सागर की महिमा गाने आए हैं। सूर्यवर सौभाग्य सागर की महिमा गाने आए हैं। राजधानी की पुण्य धरा पर वो अनुपम क्षण आए। अनुपम क्षण आए। जन जन के प्रिय सौभाग्य सागर जी जब आचार्य कहाए। जब आचार्य कहाए। सूरी पद संस्कार गुरु ने निज गुरुवर से पाए। अनुमोदन कर वहाँ उपस्थित साधु वृंद हर्षाए। पाकर इनकी शरण ये जीवन धन्य बनाने आए हैं। सूर्यवर सौभाग्य सागर की महिमा गाने आए हैं। सूर्यवर सौभाग्य सागर की महिमा गाने आए हैं। प्रज्ञा विलक्षण तब मैं जीवन सौम्य छवि अति प्यारी। सौम्य छवि अति प्यारी। अल्पायु में गहरे ज्ञानी जन जन के उपकारी। जन जन के उपकारी। सहज सरल व्यक्तित्व है जिस पर मोहित दुनिया सारी। वचनामृत सुन मंत्र मुग्ध हो जाते हैं नर नारी। गुरुमुख से जिन वाणी सुन अज्ञान मिटाने आए हैं। सूर्यवर सौभाग्य सागर की महिमा गाने आए हैं। सूर्यवर सौभाग्य सागर की महिमा गाने आए हैं। गुरुपद रज माथे पे लगा हम भाग्य जगाने आए हैं। गुरुपद रज माथे पे लगा हम भाग्य जगाने आए हैं। युवाचार्य सौभाग्य सागर की महिमा गाने आए हैं। सूर्यवर सौभाग्य सागर की महिमा गाने आए हैं। गुरु पूजन कर जन्म जन्म के पाप नशाने आए हैं। सूर्यवर सौभाग्य सागर। सूर्यवर सौभाग्य सागर की महिमा गाने आए हैं। सूर्यवर सौभाग्य सागर की महिमा। के लिए सौभाग्य संस्कार संगठन की स्थापना की, जिसमें सैकड़ों लोग, अभी कल की बात है, कल लगभग 250-250 लोगों ने जिनेंद्र भगवान का अभिषेक किया सौभाग्य संस्कार संगठन के माध्यम से। महिलाओं के लिए संस्कार मंच के माध्यम से जोड़ दिया, जिसमें प्रतिमा पूजन करते हैं, भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं, और कोई साधु संत श्रवण पहुंचते हैं तो उनके आहार की व्यवस्था करती हैं, चौका लगाती हैं। उसी तरह से संस्कार ज्ञानशाला की भी स्थापना की, जिसमें इन बालकों के लिए, आप सोच रहे होंगे कि कोई कलाकार है, बच्चे बाहर से बुलाए गए, महिलाओं के लिए किसी और नृत्य प्रस्तुति के लिए बुलाए, नहीं, ये आपके समाज के बच्चे, आपकी समाज की माताएं बहनें, एक बार ताली बजा करके स्वागत करें। एक गुरुदेव आचार्य सौभाग्य सागर जी महाराज ने
जो बीज बोया गए आज उनका फल फलवित होते हुए हम देख रहे हैं। आओ जुड़ते गए आगे की क्रियाओं से। गुरुवर आ जाओ सोफल सागर दिल के मकान में, घर घन घन घंटा बाजे सारे जहान में। आ जाओ त्रमम शन्यतो भक्षण्यतिकरणम पुष्पांजलिम चिपेतो। गुरुवर का दरबार भीड़ में शुमार, सोफल सागर ने कैसा ये जादू किया। नाचे जिया मेरा गाओ, नाचे जिया मेरा गाए जिया। ओम परम पूज्य प्रमुखारी गुरुदेव बाल योगी आचार्य भगवान सौभाग्य सागर जी मुनीन्द्राय नमः। जन्म जरा मृत्यु विनाशिनी जलम द्रवपामी। सागर की लहरें धक्के में लगे जमीन पे कदम, हमारे संगे संगे तो सागर की लहरें। जमाने से कहो अकेले नहीं हम, एक बार दोनों हाथ जोड़ के कहो अकेले नहीं हम, हमारे संगे संगे सौभाग्य सागर की लहरें। इन लहरों ने साथ दिया, सबने मुख जब मोड़ लिया, इसीलिए तो इन चरणों से हमने नाता जोड़ लिया। फरिश्तों ने भी चूमे हैं आकर चरण, थिरकने लगे जमीन पे कदम, हमारे संगे संगे सौभाग्य सागर की लगे। देखिए आज आप बुआ का जो उत्साह देख रहे हो, कल जन्म कल्याणक पर जब वो पल्ले में भक्ति तीर्थंकर भगवान की आंखों में अंजन डालने आएंगी तो इनका उत्साह और 4 गुना ज्यादा हम देखेंगे। आइएगा। ओम नमः परम पूज्य बाल योगी आचार्य भगवान सौभाग्य सागर जी मुनीन्द्राय नमः। संसार ताप विनाशने चंद्रम द्रवपामी। शुभ दिन आया इस आत्म के श्रृंगार का, गुरुवर मेरे शुभ दिन आया इस आत्म के श्रृंगार का। त्याग है बिखरा दिल्ली नगर में, हो त्याग है बिखरा दिल्ली नगर में, क्या छाया रंग बहार का। गुरुवर मेरे क्या छाया रंग बहार का। गुरुवर मेरे आनंद के साथ एक बार इनको उत्साह के लिए ताली बजाएं। इंद्राणी तो अक्षय पद प्राप्त है, अखंड अक्षतम द्रवपामी। गुरुवर ज्ञान दे दे बदले में कुछ ना ले दे, ये ज्ञान का है अरे गुरुवर है व्यापारी करे है व्यापार, अरे गुरुवर है व्यापारी करे है व्यापार। अरे सम्यक ज्ञान चरित्र का भरा है भंडार, ये ज्ञान का है फूल। ज्ञान दे दे बदले में कुछ ना ले दे, ये ज्ञान का है फूल। निखिल जी भी साथ में रहेंगे। कुछ ना ले दे ये ज्ञान का है फूल। अरे गुरुवर ज्ञान दे दे बदले में कुछ ना ले दे, ये ज्ञान का है फूल। अरे गुरुवर है व्यापारी करे है व्यापार, अरे गुरुवर है व्यापारी करे है व्यापार। अरे सम्यक ज्ञान चरित्र का भरा है फूल। जय गुरुवर जय जय गुरुवर जय जय गुरुवर हो, जय जय गुरुवर जय जय गुरुवर जय जय गुरुवर हो। सागर जी मुनीन्द्राय नमः। काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम द्रवपामी। कोई नहीं अरे कोई नहीं 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 कोई नहीं। सारे जहां में आप सागर कोई नहीं कोई नहीं। सारे जहां अरे कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। सारे जहां में आप जैसा कोई नहीं कोई नहीं। हुई आ रहे थे सबकी भक्ति अलग, और हमारे अश्विनी भाई साहब और कामनी जी की भक्ति अलग। ऐसे उत्साह के साथ इनकी भक्ति लग रहा था कि बाकी में गुरु चरणों में बिल्कुल जैसे नैवेद्य के लड्डू हैं यहाँ पर समर्पित कर रहे हैं, वही उत्साह रूपी लड्डू इनके मन में फूट रहे थे। आए 2 मिनट की भक्ति और फिर हम यहाँ पर समर्पित करेंगे। 2 मिनट की ओर।
कोई नहीं। सवा सागर सा सारे जहां में कोई नहीं, कोई नहीं। अरे कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। हम आए दीपक लेके तेरे चरणों में, हम आए दीपक लेके। दीपों का थाल हाथों में गुरु सजो के, दीपों का थाल हाथों में गुरु सजो के। मेरी हर भावना, मेरी हर साधना, और क्या बोले है सुसुस गुरु चरणों में आए। देखिए सभी हमारी कमेटी के पूरे पदाधिकारी गण हैं। आप देख रहे हैं हमारे राकेश जी साहब, ये प्रधान जी हैं, सारी मेहनत करते लेकिन चेहरे की मुस्कान इनकी गायब नहीं होती है। एक बार ताली बजा करके पूरे पदाधिकारी, सतीश जी और राकेश जी, पूरे सभी लोग, मुकेश जी सभी यहाँ पर आए हैं। आइएगा। ओम ह्रूम परम पूज्य वाली योगी आचार्य भगवान सौभाग्य। दीवाना गुरुवर का, दीवाना गुरुवर का, ये सारा संसार दीवाना गुरुवर का, दीवाना गुरुवर का। ओ जैसे वीरानी में आकर गुरु के दर्शन से, गुरु के दर्शन से, गुरु के दर्शन से मेरी नस नस फड़के आज गुरु के दर्शन से, गुरु के दर्शन से। दुनिया भर में हुक्म चले सौभाग्य सागर जी का, संसार दीवाना है सौभाग्य सागर का, संसार दीवाना है सौभाग्य सागर जी का, संसार दीवाना है सौभाग्य सागर जी का, संसार दीवाना है सौभाग्य सागर जी का। ओ जी का सिरारे तेरे मोटे मोटे में, हाय नजर ना लग जाए, हाय नजर ना लग जाए, हाय नजर ना लग जाए, हाय नजर ना लग जाए। रेखा के दुलारे, मुखलेश के प्यारे, मोहन नगर में मेरे गुरुवर जन में, रेखा के दुलारे नजरारे मेरे मोटे मोटे ने, है नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। महामोक्ष फल प्राप्त फलम द्रवापामीति स्वाहा। की पाठशाला भूल नहीं जाना रे, गुरुवर की पाठशाला भूल नहीं जाना रे, गुरुवर की पाठशाला भूल नहीं जाना रे, गुरुवर की पाठशाला भूल नहीं जाना रे। गुरुवर की पाठशाला भूल नहीं जाना रे, गुरुवर की पाठशाला भूल नहीं। और देखिए हम वाले हैं, यही वो विद्यालय है, यही वो देवालय है, और गुरुवर बार जो आएगा बार बार वो आएगा, सौभाग्य सागर चरणों में झोली भर के जाएगा, सौभाग्य सागर चरणों में झोली भर के जाएगा। एक बार जो आएगा बार बार वो आएगा, एक बार जो जाएगा अरे आ गया। गुरु जो हमारे मिले मन में कमल खिले दिए हजारों जले मन में, कि तू छा गया हो, कि तू छा गया, ततैया हो, ततैया ततैया हो, एक बार दोनों हाथ ऊपर करके इधर, और सारे लोग कहेंगे उठाइए दोनों हाथों को, उठाइए दोनों हाथों को, उठाओ ईमानदारी से। ओ दिल्ली ये नगरिया दुल्हन से सजी है, दिल्ली ये नगरिया दुल्हन से सजी है, हर कोई कह उठा है वही वाह वही वाह वही। आज गुरुदेव की भक्ति करेंगे, आज गुरुदेव की भक्ति करेंगे। और सारे लोग बहनें क्या कर रही हैं, अरे बाजी बाजी रे शहनाई सौभाग्य सागर नाम की, बाजी बाजी रे शहनाई सौभाग्य सागर नाम की, मैंने ओढ़ी रे चुनरिया थारे नाम की, मैंने ओढ़ी रे चुनरिया थारे नाम की। ऐसे मजा नहीं आएगा। देखें श्रीमान के हर कार्य में सहयोग रहता है। एक बार पुनः ताली बजा के स्वागत कर। देखें सौभाग्य है आज हमारे
मेहमान जो आप पधारे, सौभाग्य है आज हमारे। आपका स्वागतम, आपका स्वागतम, आपका स्वागतम, आपका स्वागतम। हाँ भाई, अखिल जी जैन, निखिल जी जैन परिवार, ओल्ड गुप्ता कॉलोनी, दिल्ली। और इनके स्वागत के लिए श्रीमान विनोद, रेणु जी जैन, राजकुमार जी जैन, पूनम हैं, वो भी आए। श्री गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु ज्ञापित करके आशीर्वाद प्राप्त। एक बार ताली बजा दो। एक बार नाम भूल गया हूँ। प्रधान जी राकेश जी शाह आए और उनका तिलक। हाँ, बुआ जी सुनंद परिवार के लिए। जब मुनि सुब्रत तीर्थ में तीर्थंकर के जैसे महापुरुष का जन्म किसी ऐसे ऐरे गहरे के यहाँ नहीं होता है। तीर्थंकर भगवान का जन्म किसी राजा महाराजा के यहाँ, उनके अनंत 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 पुण्य के उदय से तीर्थंकर के जैसे संतान का जन्म हुआ करता है। तीर्थंकर भगवान अपने घर में इकलौते होते गए। तीर्थंकर की मां पुनः प्रसूता नहीं करती है, एक बार मात्र एक संतान को जन्म देती है। अहो पुण्यशाली वो मां जो तीर्थंकर भगवान को जन्म देने वाली है। तीर्थंकर भगवान के गर्भ में आने के 6 माह पूर्व, जन्म से 15 माह पूर्व प्रतिदिन 14 करोड़ रत्नों की वृष्टि होती है। एक पहर में 3.5 करोड़, 4 पहर में 14 करोड़ रत्नों की वृष्टि होती है। इसलिए धरती को रत्न गर्भा कहा गया है कि कोई व्यक्ति वहां पर निर्धन ना रहे। महानुभावों, आज जो पर्व है, उत्सव है, इस संस्कार की डोर से बांधने का सबसे बड़ा पर्व है। अभी श्री गुरुदेव जब अपना मंगल सुभाषित हमें प्रदान करेंगे, वो बताएंगे गर्भ कल्याण का क्या महत्व है। ये सामान्य क्रिया नहीं है। आचार्य महाराज बोलते हैं, अगर एक पल के लिए आप अपनी संतान के लिए बहुत बड़ी शिक्षा ना दे पाओ, कोई बात नहीं। बहुत अच्छा स्कूल, बहुत अच्छा कॉलेज ना मिले, कोई बात नहीं। विदेश में जाकर के बड़े व्यापार, बड़ी जॉब को स्थापित कर पाए तो भी कोई बात नहीं। लेकिन आपने अपनी संतान को संस्कार विहीन कर दिया तो ये बहुत दुख की बात है। एक संस्कार आज मातृ शक्ति यहां पर बैठी है, एक संकल्प के साथ यहां पर कम से कम इतना संकल्प जरूर दिलाएं कि हम अपनी पुत्री का विवाह अगर कहीं करेंगे तो जैन समाज में ही करेंगे। अगर इतना संकल्प हम ले लें तो ये मानना कि हम अपने जीवन में बहुत बड़ा संकल्प ले लिया। आओ इस क्रिया से, इस विधि से जुड़ने के लिए सबसे पहले जो अखंड सौभाग्यवती हैं उनको मैं मंच पर बुलाता हूं। अखंड सौभाग्यवती और सौभाग्यवती जिनका नाम कार्ड में है, पहले वो मंच चौक पूरने के लिए पधार रही हैं और भक्ति नृत्य करते हुए किस प्रकार आएंगी। हाँ जी, ऐसे लाइन बनाओगे तो आनंद नहीं आएगा। 2 लाइन बनाइए, 2 लाइन बनाइए और भक्ति का आनंद लीजिए। कैसे? ओ अरे मंगल चौक पुराओ मेरी बहन, एक मिनट आप लोग भी जाओ। मंगल चौक पुराओ मेरी बहना, अरे मंगल चौक पुराओ मेरी बहना, मंगल चौक पुराओ मेरी बहना, नगरी अयोध्या में आओ मेरी बहन, अयोध्या में आओ मेरी बहना, मंगल चौक पुराओ। ओ सखिया देवता के चरणों में आई, अरे मंगल चौक पुराओ मेरी बहना, मंगल चौक पुराओ मेरी बहना, अरे मंगल दिए जलाओ मेरी बहना, मंगल चौक रहेगी प्रभु। चलिए अब नेक्स्ट 2 लोग आते जाए। चलिए बस चलिए थोड़ा नाम बोल दे। निधि जी आ जाइए, पुनी जी, हाँ मोनू जी, पुनी जी को चलिए जो करते जाएंगे अब करते जाएंगे। अगले 3 नाम बोलिए, आ जाइए तीनों लोग। हाँ अरे सर ढक्के करो, मांगलिक विधि है। अनामिका, अतिमा, कन्नू। हाँ अनामिका कन्नू ये चौक पुराओ मंगल गाओ, होती रहेगी प्रभु की।
एरी सखी मंगल गौरी, एरी सखी मंगल गौरी, एरी सखी चौक पुरारी, आज उतरेगी प्रभु की सवारी। आइए आओ। हाँ हाँ जी, अगले 3 नाम। एक अंदर की विधि भी संपन्न करना। रुक भी करना। बैठ जाओ, सामने बैठ जाओ, आ जाओ, सामने बैठ जाओ, नीचे नीचे बैठ जाओ। चलिए। भगवानी की चिंतामणि पारसनाथ भगवानी की, चिंतामणि पारसनाथ भगवानी की, कचनेर वाले बाबा की, विश्व प्रभु महावीर भगवानी की, अभिनंदन नाथ भगवानी की, परम पूज्य मुनिकुंज आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की, परम पूज्य समाधि सम्राट आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की, परम पूज्य सन्मार्ग दिवाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट आचार्य श्री श्रीमती सागर जी महाराज की, बुंदेलखंड के श्री गुरुवरी आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की, परम पूज्य कचनेर जी के छोटे बाबा बालयोगी आचार्य भगवान सौभाग्य सागर जी महाराज की, जय समस्त हो। चतुर्विद संघ की। जय हो। महानुभाव, आज जो वर्तमान का प्रसंग है वह माता की गोद भराई का है। वैसे अनुमन गोद भराई जीवन में कई बार होती है। एक गोद भराई होती है और मात्र महिलाओं की होती है। जब उनके यहाँ बालक बालिका का जन्म होने वाला होता है उस समय शायद गोद भराई होती है। एक गोद भराई होती है जो महिला की, पुरुष की, बच्चे की, बूढ़े की, जवान की, किसी की भी हो सकती है। कौन सी होती है? कौन सी होती होगी बताइए? जो बच्चे की, बूढ़े की, जवान की, मतलब कुंवारा है उसकी भी हो सकती है, शादीशुदा है उसकी भी हो सकती है, कैसा बुजुर्ग 80 साल का है उसकी भी हो सकती है, सिंगल है तो भी हो सकती है, डबल है तो भी हो सकती है। कौन सी गोद भराई होगी? जब वह दीक्षा लेने जाता है उस समय गोद भराई होती है। उस समय अकेले की गोद भराई होती है, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, उसकी गोद भराई भी हुआ करती है। और तीसरी गोद भराई जो होती है वह जब जीवन का बहुत प्रबल पुण्य उदय में आता है, असंख्यात जन्मों का पुण्य एक साथ संचय होता है, जब जाकर भगवान के माता पिता बनने का अवसर मिलता है, जब सारे समुदाय, सारा समाज, सारा परिवार यहाँ पर गोद भराई करने के लिए एकत्रित होता है और उस समय माता पिता बनते हैं, जब उस समय गोद भराई होती है। गोद भरने का क्रम क्यों? गोद भरने से क्या मिलेगा? गोद भरने वाले को क्या फायदा होगा? गोद भरने से क्या लाभ होगा? गोद भरने से हमें किस चीज की उत्पत्ति होगी? तो पहली चीज तो जहां पर लेना देना होता है उसको कहते हैं व्यापार। कुछ देकर कुछ लिया उसका नाम होता है व्यापार। जहां पर लेना देना होता है उसे कहते हैं व्यापार। और जहां पर श्रद्धा, निष्ठा, प्रेम और समर्पण होता है उसे कहते हैं धर्म की राह। और धर्म की राह में कोई लेना देना नहीं होता, वहां तो बस समर्पण होता है, श्रद्धा होती है, आस्था होती है और सारा काम संपन्न हो जाता है। ये गोद भराई दिखावा नहीं है, बल्कि ये गोद भराई अपने आप को देखने का नाम है कि हम अपने आप को देखेंगे गोद भराई हो रही है। उस समय एक बार चेहरा गोद भराई करने वाले का देखें और एक बार अपना देखें। यूँ समझें कि दर्पण की भांति सामने वाले व्यक्ति को देखें, उसमें अपने चेहरे को निहारें कि हे भगवान, कभी ऐसा पल आए कि मेरी भी गोद भराई हो, मैं यहाँ पर बैठूँ, सारे के सारे लोग मेरी गोद भराई करने आए। आज महेंद्र जी कितने मुस्कुरा रहे हैं, सोच रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि मैंने कितनी बार लोगों की गोद भराई करी, लेकिन मेरे जीवन का पहला अवसर ऐसा आ रहा है कि जो मैं अपनी गोद भराई कर रहा हूं। और मैं तो सोचता हूं कि आज समाज के लोग माता पिता बन के गोद भराई करा रहे हैं और कुछ समय बाद ऐसा है कि दीक्षार्थी के रूप में तुम्हारी गोद भराई करें तो जीवन का कल्याण हो जाएगा। ये भी पुण्य है, एक कर्म है। ये कर्म जब तक आपके जीवन में चलेगा, जब तक कोई काम संपन्न नहीं होगा। और जिसने कर्म को काट दिया, कर्म को निवारण कर दिया, उसके जीवन में बहुत सारे अनेकों अनेक कार्य अपने आप हो जाएंगे। गर्भ कल्याणक का चित्रण दृश्य चल रहा है। कल रात को माँ ने कितने स्वप्न देखे आपको पता है? स्वप्न दो लोग देखते हैं, एक माता देखती है और एक पुरुष भी देखते हैं। एक तरफ से माता स्वप्न देखती हैं, वह 16 देखते हैं, पुरुष भी देखते हैं, वह भी स्वप्न देखते हैं। कितने स्वप्न देखते हैं पता? अच्छा, कौन से पुरुष स्वप्न देखते हैं पता है आपको? आपको इतिहास से मालूम है किसी पुरुष ने स्वप्न देखे हो?
माता कितने स्वप्न देखती है? 16। पक्का है ना? आपकी माता नहीं, तीर्थंकर की माता। आपकी माता तो रोज देखती है, पता नहीं क्या क्या देखती है। तो क्या है कि माता 16 स्वप्न देखती हैं, लेकिन पुरुष भी स्वप्न देखते हैं, 7 स्वप्न देखते हैं। राजा श्रेयांश को 7 स्वप्न दिखे थे। उसके बाद में उन्होंने एक स्वप्न देखा कि सुदर्शन मेरु पर तीर्थंकर भगवान का अभिषेक हो रहा है, ऐसा उन्होंने स्वप्न देखा। और उसके फलश्रुति उनको आदिनाथ भगवान का आहार कराने का अवसर मिला। आप पढ़िएगा राजा श्रेयांश का चरित्र, राजा श्रेयांश आदिनाथ भगवान का चित्रण पढ़ेंगे तो राजा श्रेयांश ने 7 स्वप्न देखे थे, उसमें एक स्वप्न यही भी था। तो ऐसा नहीं कि मात्र माता स्वप्न देखती है, पुण्यशाली पुरुष भी स्वप्न देख सकता है। सपने आज भी आपको आ रहे हैं, सपने कल भी आपको आते थे। पहले के स्वप्न में लोगों को दिखता था कि मैं सम्मेद शिखर जी की वंदना करने जा रहा हूं और टोक टोक पर मैं मोती चावल चढ़ा रहा हूं। और आज के सपने स्वप्न आता है, कैसा आता है? भूत दिख रहा है, प्रेत दिख रहा है, पिशाच दिख रहा है। उसका कारण क्या? कि इंसान की जब आंख लगती है। अच्छा, कल आप लोग कितने बजे सोए थे रात को? कितने बजे सोए थे नाटककार जी? ये बोले 2 बजे सोया था। आप 3 बजे, आप 11 बजे, वो बोले 9 बजे। ये सारे झूठ बोलते हैं, 100% झूठ। यदि तुम 2 बजे सोए थे तो तुम्हें कैसे मालूम कि 2 बजी थी? पहली बात, जो व्यक्ति 2 बजे सोया था उसको ये बात कैसे मालूम है कि 2 बजी है? या तो जाग रहा था और सो रहा होता तो ये पता नहीं, ये कहना चाहिए 2 बजे के आसपास सोया था। आज सोने का टाइम बदल गया। सोने का टाइम बदल गया तो क्या होता है? आदमी के हाथ में या तो टीवी होती है, मोबाइल होता है, और उसको देखते देखते उसकी नींद लग जाती है। और जो लास्ट सीन देख रहा होता है वही सपने में आता है। मार धड़ वाली पिक्चर देखेगा, मार धड़ आ रहा है। हॉरर शो देख रहा है, डर डर के उठ रहा है। आपको इसलिए आचार्य कहते हैं कि सोने के पहले 9 बार नमोकार मंत्र पढ़िए, 24 भगवान का, गुरु का, जिनवाणी का स्मरण करिए और उसके बाद में आप सोने का प्रयास कीजिए। आपको स्वप्न सुंदर आएंगे, अच्छे आएंगे। लेकिन आज एक बार मुझसे एक प्रश्न हुआ कि महाराज जी, जब लोग सोते हैं तो उनके पास क्या क्या चीजें होती हैं? प्रश्न हुआ कि लोग जब सोते हैं तो उनके पास क्या क्या चीज होती हैं? तो मैंने कहा दिल्ली के बाहर के लोग जब सोते हैं तो उनके पास 2 चीजें होती हैं, और दिल्ली वाले जब सोते हैं तो उनके पास 3 चीजें होती हैं। सोचिए क्या होगा। दिल्ली के बाहर के जब लोग सोते हैं तो उनके पास 2 चीजें होती हैं, दिल्ली के लोग जब सोते हैं तो उनके पास 3 चीजें होती हैं सोते समय। दिल्ली के बाहर के जब लोग सोते हैं तो उनके पास 2 चीजें होती हैं, एक तो उनके पास मोबाइल फोन होता है और एक टीवी का रिमोट होता है। मोबाइल फोन होता है और टीवी का रिमोट होता है। और दिल्ली में अत्यधिक गर्मी है तो दिल्ली के लोग जो सोते हैं तो एक हाथ में एसी का रिमोट, टीवी और मोबाइल होता है। कि दिल्ली वालों के पास 3 चीजें होती है, रिमोट, मोबाइल और एसी का रिमोट। और यहाँ बाहर एसी नहीं चाहिए तो 2 रिमोट में काम हो जाता है। ये सारे संसार में हो रहा है। और जब हम उसके साथ में सोएंगे तो वैसे ही तो चित्रण चलेगा। आप रात्रि में अच्छा विचार करके सोओगे, आपको अच्छा आएगा। जो लोग प्रातःकाल अभिषेक करने जाते हैं वह चाहे रात को 3 बजे भी सोएं, उनके मन में क्या बात रहती है कि कल मुझे भगवान का अभिषेक करना। उनको नींद नहीं आएगी। 3 बजे सोए हैं, 3:45 बजे उठ जाएंगे। पत्नी कहती है सो जाओ, अभी टाइम है। जिसको जाना है ऐसा ही होगा। जो व्यक्ति डेली जो काम करता है उसको वही स्वप्न में दिखता है। कोई गृहिणी है, भोजन बनाती है और उसको अगले दिन इडली डोसे बनाना है तो रात भर उसको लगेगा ऐसा बनाऊंगे, ये डालूंगी। और जो संत हैं, हम भी तो स्वप्न देखते हैं। ऐसा नहीं कि आप ही स्वप्न देखते हैं, हम भी देखते हैं। हम लोग ये स्वप्न देखते हैं कि बिहार चल रहा है, इतने लोगों को, सजीवों को मुक्ति की राह पर। सब व्यक्ति अपने अपने स्वार्थ का सपना देखता है। आज आपका सोने का टाइम बिगड़ गया। आज सोने का टाइम बिगड़ गया है। चाहे वो सोना, गोल्ड वाला सोना, उसका भी टाइम बिगड़ गया, कहां से कहां पहुंच गया। और इसी तरह से इंसान का भी सोने का टाइम बिगड़ गया कि जो पहले 8-9 बजे सो जाता था, 2-3 बजे उठता था, आजकल तो इंसान सोते ही 3 बजे, 4 बजे उठ जाता था, आजकल 4 बजे तक नींद ही नहीं आती है। और उठता कब है? 10 बजे। नाश्ते के टाइम पे उसका खाना हो रहा है, नाश्ते के टाइम पे होता ही नहीं है। खाने के टाइम पे नाश्ता है, दोपहर के खाने पे खाना है ही नहीं, और शाम के खाने पे पहले टाइम का खाना है। तो क्या होगा? जब आपका आचरण बिगड़ेगा, जब आपकी क्रिया बिगड़ेगी तो आपका जीवन भी बिगड़ेगा। आज यहां पर आप सभी लोग गोद भराई के लिए एकत्रित हुए। निश्चित रूप से भगवान अभिनंदन के माता पिता, अभिनंदन नाथ स्वामी के माता पिता जो थे, उनकी गोद भराई की रस्म तो हो सकता है एक बार हुई होगी,
जब उन्होंने अभिनंदननाथ भगवान को जन्म दिया होगा। लेकिन निश्चित रूप से अभिनंदननाथ भगवान ने दीक्षा ले ली, तो जब भी अभिनंदननाथ स्वामी का परिश्रम होता है तो उनकी गोद भराई माता पिता की अनेकों बार होती है, क्योंकि अभिनंदननाथ स्वामी ने एक बार जन्म लेके अपनी माँ की कोख को जन्म कर दिया कि आज हर माँ चाहती है कि मेरा पुत्र बने तो अभिनंदननाथ जैसा बने, पारसनाथ जैसा बने, मुरलीनाथ भगवान जैसा बने। हर माँ चाहती है कि मेरा पुत्र बने तो आदिनाथ बने। लेकिन उसके लिए आपकी भी तो संस्कार ऐसे होना चाहिए। प्रातः काल मैंने बताया था कि जीवन में ऐसे बने, तो आज बड़ा सुंदर सा माहौल है। कहने को तो स्टेट बैंक कॉलोनी मंदिर, यदि पूछा जाए कि कॉलोनी में कितने घर हैं तो 2.5 में भी नहीं पहुंचते हम लोग, 7-8 में अटक जाते हैं। और पूछा जाए 7-8 में से मंदिर में कितने लोग आने वाले हैं तो ये 7-8 घर वाले ही जानते हैं। लेकिन उसके बाद भी मैं आपको बड़े गर्व से प्रसन्नता से कहता हूं, कल भी कहा था कि इस स्टेट बैंक कॉलोनी के आसपास इधर भी 7-8 मंदिर हैं, उधर भी 7-8 मंदिर हैं, लेकिन इन सब 15-20 मंदिरों में एक मंदिर ऐसा है जहां 6 साल में दूसरी बार पंचनाद हो रहा है, अन्यत्र तो एक बार भी नहीं हो पा रहा। ये जीवन का पुण्य है। जिन्होंने मंदिर के दर्शन नहीं किए, आपको बताऊं, ये मात्र 22 जनवरी को पंडित जी ने वेदी का कार्य प्रारंभ कराया था, फरवरी में कार्य प्रारंभ हुआ और 6 महीने से भी अल्प समय में सुंदर से निर्वैधीकरण होकर मंदिर में सुंदर सी ओम रीम पद्मावती देवी जिनवाणी विधि मूल विधि तैयार हो गई। 6 महीने में तो मात्र ड्राइंग बनती है। ये सब कमेटी तो कर रही, मनीष तो कर रहे, साधु महाराज तो कर रहे, लेकिन उन सब के बाद में आप सबकी सद्भावना, आपका पुण्य है। अभी बेदी वालों का सम्मान चल रहा था, तो पंडित जी और हम लोग जब कुछ वार्तालाप करते रहते अपने, तो पंडित जी बोले कि महाराज जी, कोई सोचता है कि मूर्ति विराजमान करने पुण्य है, कोई सोचता है कि कलश विराजमान करने पुण्य है, कोई सोचता है कि वेदी विराजमान करने पुण्य है, लेकिन सबसे ज्यादा पुण्य किसमें है? हो सकता है किसी ने पूछा हो, चर्चा चली हो, तो मैंने उनसे कहा सबसे ज्यादा पुण्य तो ये है कि हमने जो द्रव्य दिया है उसको देकर भूल जाएं कि हमने कुछ दिया है। सबसे बड़ा पुण्य मिलता है तो उसमें मिलता है। ये नहीं कि मेरी वेदी है तो मैं अभिषेक करूंगा, मेरी प्रतिमा है तो मैं अभिषेक करूंगा, इससे पुण्य नहीं मिलेगा, बल्कि पुण्य और जाएगा। लेकिन उसके बाद भी मैंने कहा कि भगवान को विराजमान करने का तो पुण्य है, लेकिन जब तक वेदी नहीं बनेगी, जब तक भगवान कैसे आएंगे, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वेदी विराजमान करने के भगवान देखिए, किसी ने चंद्र प्रभु, किसी ने शांतिनाथ, किसी ने महावीर भगवान, किसी ने पद्म प्रभु 124 तक विराजमान किए। इन्होंने एक एक भगवान को विराजमान करने का पुण्य। देखिए, कभी भी तुलना नहीं होती है और मैं तुलना कर भी नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि एक एक भगवान को विराजमान करने का पुण्य कमाया। लेकिन जिन्होंने वेदी भी दी है, उन्होंने तो वेदी के ऊपर विराजित सारे भगवानों का पुण्य अपने परिवार को अर्जन करा दिया कि इनको एक एक भगवान का मिल रहा है, लेकिन वेदी विराजमान करने वालों को तो सारे सारे भगवान को विराजमान उनके ऊपर हो रहे हैं, सब पुण्य मिल रहा है। तो अपने पुण्य को बढ़ाएं। ये मत सोचे किस चीज में पुण्य है, बल्कि पुण्य तो इसमें है कि हमने क्या दिया। कोई बोले कि इन्होंने वेदी बनवाई, आपको हाथ जोड़कर बोलना चाहिए, भगवान की वेदी हम क्या बना सकते हैं? ये तो हमारे जन्म का कौन सा पुण्य था जो मेरा द्रव्य सदुपयोग में लगा। नहीं तो कई लोग ऐसे होते हैं जिनका द्रव्य अस्पताल में लग जाता है, लेकिन जिन मंदिर में नहीं लग पाता। कई लोग ऐसे होते हैं जिनका पैसा शादी पार्टी रेस्टोरेंट में लग जाता है, लेकिन जिन मंदिर में नहीं लग पाता। आप अपने आप के जीवन को पुण्यशाली समझिए। यदि आप शादी विवाह के मंडप पर जा रहे हैं और उस समय यदि आपने मुनि महाराज के दर्शन करके आशीर्वाद लेकर मंडप पर गए हो, तो पूरा आपका वैवाहिक जीवन बिल्कुल संपन्न होगा। क्योंकि मैं देखता हूँ शादी का था तो लिखते हैं कि सन्मति सागर है नमः, सिद्धांत सागर है नमः, सौभाग्य सागर है, पारसनाथ है नमः, ये सब लिखते हो। लेकिन मैं कार्ड वाले से कहता हूँ, जब तूने मेरा नाम लिखा है तो कम से कम शादी के पहले महाराज का आशीर्वाद लेकर तो जाओ, तो नाम लिखना भी सार्थक हो जाएगा। नाम लिखने से क्या होगा? नाम तो तुमने भगवान का लिख दिया, महाराज का लिख दिया, क्या है? तो जीवन में मांगलिक कार्य होते हैं, तो मांगलिक कार्य की शुरुआत मांगलिक कामों से ही होना चाहिए। तो आज प्रसंग गोद भराई का है। यहाँ पर निश्चित रूप से गोद भराई के लिए लोग आए हुए हैं। साथ ही साथ में रोहिणी सेक्टर 24 और स्टेट बैंक कॉलोनी का अच्छा नाता है। जब मैं पहले 6 साल पहले पंचनाद कराने भी आया था, तो उस समय रोहिणी सेक्टर 24 का पंचनाद संपन्न कराया था और 15 दिन बाद यहाँ पर आया था। अभी भी कोई तकनीकी मौसमी समस्या हो गई कि तो अभी भी मुझे 24 जाना था और लौट के यहाँ पर आना था। तो रोहिणी सेक्टर 24 की समाज बहुत छोटा सा जिनालय बनाया। एक भजन गाते थे ना, छोटा सा मंदिर बनाएंगे और वीर गुण गाएंगे। मंदिर कैसा भी हो, भगवान की आराधना होना चाहिए। जब मंदिर बना था, जब उस समय मात्र 24 घर थे, और अभी जब से भगवान जी विराजमान हुए हैं,
तो मैं समझता हूं कि 124 घर पार हो गए हों 6 साल में, तो कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। लगातार वहां की इस बात लगी रहती है और उनके मन में कई समय से भावना है कि संघ का चतुर्मास हो जाए। अब चूंकि संघ, जब हम इनके यहाँ पहले जाते जब हम लोग 2-3 साधु थे, अब संघ बढ़ते बढ़ते 12 का साधु पहुंच गया, तो मुझे मालूम वहाँ की व्यवस्था क्या है, मंदिर की व्यवस्था क्या है। तो मैंने प्रयास किया, इनकी मन की भावना है तो संघ से कोई मुनि महाराज, कोई माता जी, कोई छुल्लिका जो भी जाए तो अपनी भावना लेकर आए हैं। और आपकी भावना है और साधु की भावना भी रहेगी, तो उनको आशीर्वाद आदेश देंगे। इस बार जो है कहीं ना कहीं, चाहे मुनि का हो, चाहे आरिका का हो, छुल्लिका हो, किसी का भी हो, कोई ना कोई संघ का चतुर्मास आप क्या होवे। जैसे वहाँ पर रोहिणी सेक्टर 24 में भी धर्म की शुरुआत तो हो गई, लेकिन साधुओं के 4 महीने रहने से और धर्म की शुरुआत होगी। तो सभी समाज के लिए हमारा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। साथ में हमारे नोएडा से अभिषेक जी आए हैं और उनके साथ में लोग आए हैं, सारे के सारे लोग। ये तो अपनी बिनती लेने आए हैं कि चौमासा तो पक्का हो गया, इसलिए अब देखिए बात ऐसी है, जब चतुर्मास पक्का हो जाता ना दूसरे का नरील चढ़ाता ही नहीं, क्योंकि उनको मालूम है चौमासा तो नोएडा वालों ने ले लिया। लेकिन वो अपनी बिनती बीच बीच में लेके आते हैं। नवीन जी आए कि भाई जो है कम से कम हमारी बिनती है कि चतुर्मास का प्रवेश हमारे यहाँ से हो, क्योंकि वह पुण्यशाली व्यक्ति होता है जिसके निवास से मुनि के चतुर्मास का, मुनि के पंचलक का, मुनि के किसी भी मांगलिक कार्यक्रम का जो शुभारंभ होता है, वह यदि उसके निवास स्थान से हो रहा तो समझ के चलना कि चतुर्मास की साधना का कहीं ना कहीं छटाक पुण्य उसके जीवन में भी प्राप्त हो ही जाता है। ये जीवन का एक अलग ही पुण्य होता है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर बहुत सुंदर सदस्य आप दिख रहे हैं और हम लोग बस इसके बाद मांगलिक क्रिया के लिए चलते हैं, मांगलिक विधि के लिए चलते हैं। जो पंडित जी व्यवस्था बनाएंगे उस व्यवस्था जुड़ना है और धर्म लाभ लेना है। यही मंगल शुभ भावना आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की। पुनीत जी को विदित है कि महाराज जी ने हमें आपके समक्ष यहाँ पर बुलाया है और हम गुरुदेव से विनती करते हैं कि गुरुदेव छुल्ली का शुभारंभ मती माता जी का चौमासा हमारे यहाँ करवाएं तथा शुभ मंगल माता जी का भी चौमासा हमारे यहाँ करवाएं। मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि 28 जून को गुरुदेव को हमारे यहाँ सेक्टर 24 में जाना था और आपने देखा होगा उस दिन बहुत ज़्यादा बारिश, मतलब 3 से 4 घंटे बारिश हुई थी। हम लोग यहाँ पर 4:45 बजे सुबह आ गए थे, पर बारिश की वजह से गुरुदेव का आगमन हमारे सेक्टर 24 में नहीं हो पाया। ऐसा हमारे साथ 2 से 3 बार हुआ, मतलब 2 से 3 बार गुरुदेव का प्रोग्राम बना और गुरुदेव हमारे सेक्टर 24 पहुंच ही नहीं पाए। तो गुरुदेव ने कहा कुछ ना कुछ अच्छा ही होने वाला होगा, तभी ऐसा आपके साथ हुआ। और वो अच्छा क्या हुआ, गुरुदेव ने हमारे यहाँ चौमासे के लिए शुभारंभ मती माता जी और शुभारंभ मंगलमती माता जी का चौमासा कराने की हमें आज्ञा दी। अब मैं चाहूँगा गुरुदेव हम अपनी तरफ से पहली बार गुरुदेव के समक्ष हमने पंचकल्याणक करवाया, पहली बार गुरुदेव के समक्ष हमने मंदिर का निर्माण करवाया, आज पहली बार हम चौमासा कराने जा रहे हैं। तो मैं गुरुदेव को वचन देता हूँ कि हम बेस्ट से बेस्ट चौमासा हम अपने सेक्टर 24 में करवाएंगे। राजा संबर आए यहाँ, झूम उठा सारा जहां। राजा संबर आए यहाँ, झूम उठा सारा जहां। नगरी अयोध्या में है, कैसा है प्यारा समा। राजा संबर आए यहाँ, हर झूम उठा सारा जहां। भक्ति का महीना यारो, भक्ति का महीना, भक्ति का महीना यारो, भक्ति का महीना, अरे भक्ति का महीना यारो, मस्ती का महीना। दिल्ली का ये मेला आया, दिल्ली का ये मेला, दिल्ली का ये मेला आया, दिल्ली का ये मेला, दिल्ली का ये मेला आया, दिल्ली का ये मेला। गोदी भराने की शुभ घड़ी आई, गोदी भराने की शुभ घड़ी आई। अरे भक्ति का महीना यारो, भक्ति का महीना, भक्ति का महीना यारो, भक्ति का महीना, अरे भक्ति का महीना, भक्ति का महीना यारो, भक्ति का महीना। आप भी जोरदार ताली बजाकर अनुमोदना कर सकते हैं। भक्ति का महीना, भक्ति का महीना यारो, भक्ति का महीना। 2 3 4 भक्ति
का महीना यार, भक्ति का महीना, भक्ति का महीना यार, भक्ति का महीना। हर गोदी भरने की शुभ घड़ी आई, गोदी भरने की शुभ घड़ी आई। हर माता से धारता की नजर उतारी, माता से धारता की नजर उतारी, हर नजर उतारी, देखो नजर उतारी ना। जो सचमुच में यदि कहना चाहिए, एक सरस्वती जिनालय में होती हैं और एक सरस्वती चलती फिरती होती हैं। तो चलती फिरती कोई सरस्वती हैं तो गणियारी का ज्ञानमती माता सभी लोग अभिषेक करते हैं। एक बार 6 मार्च को हमने पूरे महिला संगठन को भेजा भी था वहाँ पर अभिषेक करने के लिए। पूरी भक्ति के साथ पूरा परिवार उनका आ रहा है। लो भाई धर्मवीर जी, हो और कैसे सज धज कर आए और हैं। एक मिनट भैया, इनका परिवार का जो काम हो जाए ना तो एक अरे सज धज कर बैठी माँ, सज धज कर बैठी माँ, और मर्द मर्द मुस्काए। और सज धज कर बैठी माँ, और मर्द मर्द मुस्काए। अरे मर्द मर्द मुस्काए माता, मर्द मर्द मुस्काए माता, मर्द मुस्काए। सज धज कर बैठी माँ, और मर्द मर्द मुस्काए। सज धज कर बैठी माँ, और मर्द मर्द मुस्काए। मैं नजर उतारू माता की, मैं नजर उतारू माता की, मैं नजर उतारू माता की। और केसरी मैं नजर उतारू माता की। कहीं माँ को नजर ना लग जाए, कहीं माँ को नजर ना लग जाए। आते जाएं, अभी बहुत सारे लोग हैं, आते अभी जाएं, तो माता पिता परिवार ही चल रहा है। आओ। आते जाएं, आए मंच पर आइए। वो जिन्होंने कल इधर पुनीत भाई साहब कितनी भक्ति के साथ आ रहे हैं, इधर आओ ऐसे। सज धज कर बैठी माँ, और मंद मंद मुस्काए। मैं नजर उतारू माता की, मैं नजर उतारू माता की। मैं नजर उतारू माता की। चलिए आओ। सुमित एक बार यहाँ देखिए, माता पिता परिवार अगर सबकी हो गई हो तो सभी लोग भगवान के साथ अपना 1 मिनट स्थान ले लें, क्योंकि इसके बाद हम आप लोग भीड़ ना लगाएं, चुपचाप हरि ओ मैया, श्रृंगार तेरा लाल है। गोदी भरने आए मन झूम झूम के, जमाना आज ये गाए, जमाना आज ये गाए। आज घूम घूम के गोदी भरने आए, मन झूम झूम के गोदी भरने आए, मन झूम झूम के। समाना आज ये गाए, समाना आज ये गाए, समाना आज ये गाए। आज घूम घूम के गोदी भरने आए, आज झूम झूम के गोदी भरने आए, आज झूम झूम के। चल भगवान का जन्म कल्याणक परसों का जो दृश्य होगा वो राग से बैरागी किया, उनके बच्चों का विवाह इस मंच से दिखाया जाए। आप यहाँ पर मंच पर देखिए, संपर्क पंडित कर जी जो बात सकते बता रहे हैं आपको, पूरा विवाह होता है भगवान का विवाह। पहले चौधरी परिवार के लिए 2 मिनट की भक्ति करवा दो अच्छी सी। हाँ जी करवा दो। ओ स्वर्ग से चलकर आए मन झूम झूम के। ओ समाना आज ये गाए, समाना आज ये गाए, समाना आज ये गाए, समाना आज ये गाए। आज घूम घूम के झूम झूम के। चलिए मैं आप परिवार भक्ति नृत्य करते हुए पधार रहे हैं। अरे छपा दिए अखबार गोदी भरने के, 1 2 3 छपा दिए अखबार गोदी भरने के। अरे छपा दिए अखबार गोदी भरने के, छपा दिए अखबार गोदी भरने के, छपा दिए अखबार गोदी भरने के। स्वर्गों से चली
कर धनपति जी आए, स्वर्ग से चल कर धनपति जी आए, ओ धनपति जी आए। और देखिए आपको अच्छा देखिए लगेगा। प्रसाद जिनको चाहिए वो 10 मिनट इंतजार करें, माता जी स्वयं गोदी भरने जय हो। छपा दिए देखिए, अखबारों इसके बाद क्रम से सनत महेंद्र ईशान अष्टकुमारी बुआ जी जितने भी पात्र हैं सब क्रम से आते जाओ। के गोदी भरने के, ओ राजा संबर मन हर्षाए, राजा संबर मन हर्षाए, राजा 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 संबर यो हर्षाए। देखिए अभी सभी गोदी भरने के, गोदी भरने के, छपा दिए अखबार गोदी भरने के। और माता की सारी बहनें और माताएं गोदी भर रही है, सारा नगर गोदी भर रहा है। ओ दिवाली माँ एक तेरे आने से, अब आई दिवाली माँ एक तेरे आने से, चलता है मेरा परिवार तेरे मुस्कुराने से, अब आई दिवाली माँ से। माता जी अभी उनके लिए प्रसाद भी वितरण करेंगे। भैया आप पूरा सामान संभाल के रखना अपना पूरा, ठीक है? चलिए देवी की गोदी भर लो रे, यादीश्वर जी हमारे बीच जी कैसे पधारे हुए हैं। चलेगा इस देखिए देखिए आज हमारे आचार्य महाराज के साथ